इसलिए किसी भी मंत्र का उच्चारण से पहले ओम लगाया जाता है। तो उस वेद का, पुराण का, शास्त्र का, तात्पर्य का जो ये मंत्र है, जो ये श्लोक है, उसमें भी पहले ओम ही लगाया गया। जैसे ओम लगाए तभी श्लोक ना होकर यह मंत्र हो गया। ओम हटा दे तो श्लोक, ओम लगा दे तो मंत्र हो गया। तो इसलिए ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णमदः। अब यहां पर देखते, पूर्णमदः वह पूर्ण है। कौन पूर्ण है? वह पूर्ण है। ऋषियों को यह नाम बड़ा ही प्रिय। ऋषि उसके लिए, उस परमात्मा के लिए जब कोई शब्द को संबोधन करना होता था तो फिर ऋषि सहज रूप से कहते थे सत्य। सत्य का क्या मतलब? विनाशवान नहीं। सत्य का मतलब यह नहीं कि नाशवान हो जाए। सत्य का मतलब यह नहीं कि जो आज है और कल ना रहेगा। सत्य का मतलब यह नहीं जो नहीं था वह है, जो है और नहीं रहेगा वह सत्य नहीं। वह सदैव है। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम्। जिससे यह सारा जगत उत्पत्ति हुआ है वह अविनाशी। अविनाशी तू तद्विद्धि, तू उसे अविनाशी जान जिसका नाश नहीं है। तो ऋषि सत्य कहते हैं उसे, जिसका नाश नहीं, जिससे यह सारा जगत उत्पन्न हुआ है, जिससे सारा जगत प्रकट हुआ है, तो उसको अविनाशी जान। इसलिए ऋषि को सबसे प्रिय उस परमात्मा के लिए यदि कोई कुछ नाम है तो कहा जाए, पुकारा जाए, बोला जाए तो एक शब्दों में सत्य। लेकिन फिर प्रश्न उठता है, साधारण जन जरूर कहेंगे सत्य, सत्य का क्या? सत्य के विषय में यानी क्या सत्य? किसको कहें सत्य? तो सत्य मतलब सिर्फ एक उद्गार है, एक शब्द है जो सत्य रूप में प्रकट हुआ, लेकिन यथार्थ में वो कहा नहीं जा सकता। यथार्थ में वह जाना जा सकता है, लेकिन जब कहने के लिए जाए तो एक शब्द पर्याप्त है, सत्य। लेकिन दूसरा प्रश्न खड़ा हो जाएगा, सत्य कौन? तो फिर ऋषियों ने बोला, साधना के लिए तो ओम, पुकारने के लिए ओम, मंत्र के लिए ओम, और यदि बोलना हो तो फिर इशारा के लिए, कहने के लिए वह पूर्णमदः। कभी भी कहीं भी आप सहज आकाश की तरफ, अरे वो देख रहा, वह सबको देखता है, वह मतलब तत्व। इसलिए कृष्ण गीता के 17वें अध्याय में कहते हैं, उस परमात्मा का यदि कोई नाम है तो 3 नाम शास्त्र में कहा गया, ओम तत् सत्। ओम तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्य त्रिविधः अस्मृतः। कृष्ण कहते हैं उस परमात्मा को 3 नाम से जाना जाता है, 3 नाम कहा गया है, यानी ओम तत् सत्। कृष्ण ये नहीं कहते उस परमात्मा का कृष्ण नाम है, उस परमात्मा का वासुदेव नाम है। कृष्ण यह नहीं कहते उस परमात्मा का राम नाम है, उस परमात्मा का शिव नाम। कृष्ण कहते हैं ओम तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्य त्रिविधः अस्मृतः। उस परमात्मा को 3 नाम से कहा गया है। शास्त्र कहते हैं, वेद कहता है, ऋषि मुनि कहते हैं, यानी उस परमात्मा को सत्य कह लो। क्या है भाई सत्य? कौन है सत्य? वह तत्व, वह तत्व। कैसे करें, कैसे पुकारे? ओम से, ओमकार से, ओम साधना से।
ओम क्या है, हम तो राम को जानते, तो फिर कहो ओम रामाय नमः। पर कई लोग ऐसा कहते हैं कि राम के साथ ओम नहीं लगता। उस राम के साथ ओम जरूर लगेगा जो दशरथ के पुत्र हैं, जो अवतार लेकर आते हैं, उनके साथ तो आपको ओम लगाना ही पड़ेगा। उसके साथ सिर्फ राम राम कहोगे नहीं चलेगा, उनके साथ तो आपको कहना पड़ेगा ओम रामाय नमः। सीता जोड़ रहे ओम सीता रामाय नमः, उनके साथ आपको ओम लगाना ही पड़ेगा। लेकिन ओम, जिस राम के साथ ओम नहीं लगाया जाता वो राम कोई और है। ओम का संक्षिप्त नाम, ओम का विकल्पित नाम, ओम को अलग प्रतीकात्मक नाम राम है। राम, ओम, राम, ओम, उसका प्रतीकात्मक है। इसलिए उस ओम को कोई कोई राम कहते बोलने के लिए, संसारी के लिए, यानी कि शुद्ध ओम का उच्चारण के लिए, ओम का साधना के लिए, ओम की तपस्या के लिए, संन्यास्त की तरह जैसे सन्यासी रहते हैं उस तरीके से आचरण करके ही ओम का साधना किया जा सकता। लेकिन संसार में है कुछ ऊंच नीच, कुछ ऐसा ऐसा होता रहता है, तो फिर ओम ना बोलो, ओम का वैकल्पिक नाम राम कह लो, राम राम राम। लेकिन जैसे ही मन की पवित्रता हो, निर्लिप्तता हो, वैराग्यता आ जाए अंदर, त्याग बलिदान का भावना हो, तो फिर डायरेक्ट ओम का साधना कर सकते हो। डायरेक्ट ओम का साधना नहीं करते हो, ओम का साधना करना भी है और संसार में हो भी, तो फिर राम 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 चले। लेकिन जब राम राम हो तो सिर्फ शब्द, वो राम का छवि नहीं आना चाहिए जो दशरथ के लाल हैं। यदि दशरथ के लाल का उच्चारण करते हो तो फिर सिर्फ राम राम नहीं, ओम रामाय नमः। फिर उस राम के साथ ओम लगाना पड़ेगा। इसलिए कृष्ण कहते हैं गीता में ओम तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्य त्रिविधा अस्मृता। उस परमात्मा का 3 नाम कहा गया। यदि साधना करने के लिए गए तो ओम, सिर्फ बोलना भर है तो सत, निर्देश करना है, बताना है भाई तुम्हारा काम कैसे चलता है ऊपर वाले की तरफ से। कौन है ऊपर? वह सबको देखता है। तो इसलिए यहां पर इस मंत्र में वह शब्द का संबोधन हुआ है। वह ओम पूर्णमद, वह पूर्ण है, उसमें किसी भी प्रकार का कमी नहीं है, वह परिपूर्ण है, वह पूर्णता से परिपूर्ण है। ओम पूर्णमद, वह पूर्ण है। तो इसका मतलब यह हो गया कि जब वह पूर्ण है तो आप अपूर्ण होंगे, यह संसार अपूर्ण होगा। यानी वह परमात्मा पूर्ण है, वह पूर्ण है, तो फिर यह संसार अपूर्ण है। इस संसार में कुछ कमियां हैं तो फिर अपूर्ण होगा तो नहीं। पूर्णमद, वह पूर्ण है, तो फिर पूर्णमिदं, यह भी पूर्ण है, वह भी पूर्ण है, वह परमात्मा भी पूर्ण है और जो देख रहे हो वह भी पूर्ण है। गजब है। इस जगत से शिकवा और शिकायत करते हो, इस जगत का शिकवा और शिकायत का कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि जगत पूर्ण है, संसार पूर्ण है। आप कहते हो ये रहता तो अच्छा है, वो रहता तो वो अच्छा है। जब आप ये कह रहे होते तो आप संसार को देखकर ना कह रहे होते,
आप लोभ लालच से भरे हुए हो, इसलिए कहते काश ऐसा होता, जगत में काश ऐसा होता। तो आप देखो, आप वैसा चाह रहे, पर जैसा आप चाह रहे हो वैसा दूसरा नहीं चाह रहा। आप सोचते हो ऐसा रहता तो अच्छा था, दूसरा सोचता है कि नहीं ऐसा होता तो अच्छा था। तो ये आप सोचते हो ना, ये आपका लोभ लालच है ना। आप वासनाओं से भरकर जब सोचोगे तो आप अपने विषय में सोचोगे, आप अपने परिवार के विषय में सोचोगे, और आप संसार को अपने परिवार के दृष्टिकोण से देखने का यत्न करोगे। यानी आपकी आंखों पे परिवार का चश्मा लगा हुआ, लोभ का, लालच का चश्मा लगा हुआ। लेकिन जब आप इससे निकल कर देखोगे तो आपको इस संसार में कुछ कमी दिखेगा ही, सब परिपूर्ण है। आप किसी भी घटनाओं को आप विश्लेषण करने के लिए जाओगे तो आपको लगेगा यह तो होना ही था। आप कुछ भी देखोगे उस पर विश्लेषण करने के लिए जाओ तो आपको परफेक्ट संसार लगेगा। इसलिए पूर्णमिदम्, यह भी पूर्ण है, वह भी पूर्ण है। पूर्णमदः पूर्णमिदम्, यह भी पूर्ण है, वह भी पूर्ण है। तो फिर कहा जाता है पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। तो यदि उस पूर्ण में से कुछ नया जन्म ले, पूर्णमुदच्यते, पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, यदि उस पूर्ण में से कुछ नया बनाया जाए, कुछ नया जन्म दिया जाए या कुछ नया जन्म लेता, पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, यदि कुछ उदय होता है, कुछ जन्म लेता, तो फिर उसमें क्या होगा? वह भी पूर्ण ही होगा, क्योंकि पूर्ण में से पूर्ण ही निकलता है, पूर्ण में से पूर्ण ही जन्म लेता है, पूर्ण में से पूर्ण ही होता है। जोरदार, वह पूर्ण है, यह पूर्ण है, और जो इस पूर्ण से उदय हुआ, जो इस पूर्ण से जन्म लिया, वह भी पूर्ण ही है। इसको ऐसे देखते, एक व्यक्ति विवाह करता है और जैसे विवाह करता है तो उससे उसके संतान होते, और जैसे उससे उसका संतान हो तो संतान भी उतना ही होता जितना उसका पिता है। तो संतान भी पूर्ण है। यदि उसके संतान का यदि विश्लेषण कर लिया जाए तो उसके बाप का विश्लेषण हो, बाप का विश्लेषण कर लिया जाए तो पुत्र का विश्लेषण हो। तो संतान के उत्पन्न होने से ऐसा नहीं है कि संतान अपूर्ण हो गया। जैसे एक आम का पेड़ हो, आम के पेड़ से, उसके बीज से दूसरे जगह खेत में लगाओ तो एक दूसरा आम का पेड़ हो जाता है। तो जो पहला आम का पेड़ था वही दूसरा आम का पेड़ हुआ, आम का ही पेड़ हुआ। आम के पेड़ से आम का पेड़ हुआ। एक पूर्ण से नया पूर्ण का उदय हुआ, वह भी पूर्ण ही है। इसलिए पूर्णमदम्, वह पूर्ण है। पूर्णमिदम्, यह पूर्ण है। इस पूर्णात्, इस पूर्ण से पूर्णमुदच्यते, जिस पुण्य का उदय होता है वह भी पूर्ण ही है। चलो ये मानते, उस पूर्ण से नया कुछ जन्म ले रहा है तो वह भी पूर्ण ही है। उस पूर्ण से जो उदय हो रहा वह भी पूर्ण ही है। तो कुछ माइनस करने का कोई उपाय है क्या? आगे बढ़ाया, जन्म लिया तो पूर्ण ही है, तो कुछ माइनस करने का? तो कहते हैं पूर्णस्य, यदि उस पूर्ण में से पूर्णमादाय कुछ निकाल दिया जाए, घटा दिया जाए, माइनस कर दिया जाए, तब क्या होगा? तब माइनस होगा? नहीं, कहते हैं उस पूर्ण में से यदि पूर्ण को घटा दिया जाए, यानी उदय हुआ उधर, पूर्णमुदच्यते, उदय हुआ उधर तो भी पूर्ण है, इधर पूर्णमादाय घटाया जाए तब भी पूर्ण ही है। यानी जिसको माइनस किया गया उस पूर्ण में से वही पूर्ण ही है। इसको इस तरफ से देखते हैं, यदि एक आम का पेड़ है, उसके बीज को कहीं लगाते हैं और वो आम का पेड़ बड़ा हो जाता, और यदि पहले वाला आम का पेड़ को काट दिया जाए तो फिर इसका क्या नुकसान? तब भी ये पूर्ण ही है। यानी बेटा है और बाप मर जाए तब भी बेटा पूर्ण ही है। ऐसा नहीं कि बाप के मरने से उसका हाथ चला गया, कि आंख चला गया, कि कान चला गया, बाप चला गया तब भी बेटा पूर्ण ही है।
बेटा जन्म लिया तब भी बाप पूर्ण ही है। बाप है स्वयं में तो पूर्ण है, बाप से बेटा हुआ तब भी वह पूर्ण ही है, बाप से बेटा होने के बाद तब भी बाप पूर्ण ही है, और जो बेटा हुआ वह भी पूर्ण ही है। और यदि बेटा माइनस हो जाए तब भी बाप पूर्ण ही है, और बाप माइनस हो जाए तब भी बेटा पूर्ण ही है। एक दूसरे से हट जाने से भी पूर्ण ही है, एक दूसरे को उत्पन्न कर देने से तब भी पूर्ण ही है। इसलिए पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, यदि घटा दिया जाए तब भी जो शेष बचता है वह पूर्ण ही है। इसलिए बड़ा अद्भुत मंत्र है वेद का, शास्त्र, सनातन का शास्त्र का सार। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वह पूर्ण है, यह संसार भी पूर्ण है, इस संसार से कुछ नया जन्म लेता है वह भी पूर्ण है। उस पूर्ण में से कुछ घटा दिया जाए और जो शेष बचता है वह भी पूर्ण ही है। तो सनातन के ऋषियों ने एक तरफ जब कहा तो पूर्ण